नमस्कार दोस्तों, भारत सोलर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 3 फेज 300 स्क्वायर mm की 11 kV अंडरग्राउंड केबल के बारे में, जिसमें अर्थ फॉल्ट आ रहा था बार बार। तो हमने फिर मेगर लिया और हमें पता चला कि केबल में दिक्कत है। तो पिछला जॉइंट था उसका लोकेशन हमें पता था, तो हमने जेसीबी मंगा लिया और उसकी खुदाई की वहाँ पे। तो केबल के कुछ ऊपर तक ही हमने खोदा था, 3-4 इंच ऊपर तक ही, ताकि केबल ना डैमेज हो। बाकी की मिट्टी हमने खुद हटा के केबल ऊपर कर लिया। तो हमने देखा तो हमें पता चला कि हाँ, केबल में एक पंचर हो चुका है, जो कुछ इस तरह दिख रहा था। तो फिर हमने उसको केबल को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आकर सुबह केबल को कट कर लिया, क्योंकि जो ज्वाइंट करने वाले भैया थे वो थोड़ा लेट आने वाले थे। फिर वो आ गए और आप देख रहे हैं इंसुलेशन, जो केबल का आउटर लेयर है उसको निकाल रहे हैं। और ये वाले भैया, जो आर्मर होता है केबल का, काफ़ी हार्ड होता है ताकि मैकेनिकली केबल डैमेज ना हो, उसको निकाल रहे हैं। तो ये फिर लिया गया केबल का मेगर, और कैसे लेते हैं, कितना वैल्यू रहता है, कितने केवीए पे सेट करके लिया जाता है, कितना आता है, सारी चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यह है ज्वाइंटिंग किट, और इस सबसे ऊपर है आपका पीवीसी इंसुलेशन, जो थर्मल इंसुलेशन भी देता है केबल के अंदर, ताकि वाटर मॉइस्चर वगैरह ना जाए। जो अपना कंडक्टर है, ये न्यूट्रल के लिए एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बट हमारे केस में न्यूट्रल है नहीं, केवल RYB 3 फेज है। इसका उपयोग आर्मर के लिए किया जाता है। ये एक जाली की टाइप होता है। ये एडेसिव है, जो ये पीवीसी इंसुलेशन दिया है, जो केबल का इंसुलेशन है, उन दोनों को आपस में चिपकाता है। जब हीट मारते हैं तो पूरी मेल्ट हो जाता है। ये RYB तीनों फेज के लिए यूज होता है, और इसमें 3 लेयर है, मतलब एक ब्लैक, रेड, फिर ब्लैक। और ये है हमारा लग, RYB फेज के लिए 3 लग है, जो एकदम पाइप की तरह हॉलो है, बीच में कुछ नहीं रहता, खाली रहता है। और ये है जो केबल की अर्थिंग होती है आर्मर के थ्रू, तो उसके अर्थिंग के लिए है। ये है क्लिप, जो इस अर्थिंग को दोनों एंड पे लगा के टाइट करते हैं ताकि लूज ना रहे। तो अभी आपको दिखाते हैं, केबल को अच्छे से निकाल के देख सकते हैं। क्लिप और जो अर्थिंग के लिए दिया हुआ था वो लग चुका है, और तीनों फेज में हमने जो इंसुलेशन पीवीसी का दिया हुआ था उसको डाल दिए, क्योंकि अगर हम क्रिम्पिंग इसका कर देंगे तो बाद में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि राउंड शेप का है। तो इसीलिए तो बाकी फेज के जो कंडक्टर है उसके ऊपर से इंसुलेशन निकाल लेते हैं हल्का हल्का, और जितना लग का साइज़ है उसका हाफ का पूरा इंसुलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि उतना दूर क्रिम्पिंग करना रहता है। आप देख सकते हैं एक फेज में लग लगा दिया गया है। और हम, ये काफ़ी हार्ड होता है, जो लग होता है काफ़ी हार्ड होता है, नॉर्मली आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, तो हमें हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग की ज़रूरत रहता है। और ये है हमारा हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग, और इसको कैसे काम करता है, कैसे करते हैं, इसका प्रेशर रिलीज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे सेपरेट वीडियो में। तो अभी जो काम किया जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो लग है उसमें 4 बार क्रिम्पिंग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है दोनों साइड से केबल आ रहा है, बीच में केबल नहीं है। तो एक साइड में 2 बार क्रिम्पिंग, दूसरे साइड में भी 2 बार, टोटल एक फेज में 4 बार क्रिम्पिंग करते हैं। और फिर जो क्रिम्पिंग कर लेते हैं उसके ऊपर जो आपको हम ग्लू दिखाए थे, या फिर इंसुलेशन टेप बोल सकते हैं, उसको लगाते हैं, क्योंकि देखिए अभी लग चुका है। तो फिर साइड साइड में जो, जहाँ से हमने इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर से निकाला है, वहाँ भी वो इंसुलेशन लगाते हैं, ताकि जब हम इसको हीट मारें तो पूरी तरह मेल्ट होके अंदर फैल जाए, और जो पहला लेयर है पीवीसी का वो चिपक जाए। जो पहला लेयर ब्लैक कलर का है, ये अभी जो आपको दिख रहा है, तो इस पर हीट मारेंगे तो इसके अंदर का जो ग्लू है वो मेल्ट हो जाता है। अभी जैसा आपको दिख रहा है ऐसे कंडीशन में नहीं रहता है, पूरी मेल्ट होके फैल जाएगा यूनिफॉर्मली, ताकि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर या वाटर वगैरह ना जाए। तो अभी मारेंगे हम इस पर हीट, तो आप देखिए हीट जाने के बाद कैसा हो जाता है। तो ये गैस सिलेंडर लाए हुए हैं भैया, और उसमें से सारा हीट दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये पहला लेयर है। तो आप देख सकते हैं पहले लेयर को अच्छे से मार दिया गया है। अब दूसरा लेयर रेड कलर का दिया हुआ है, और जनरली ऐसे ही आता है। तो ये है दूसरा लेयर। फिर इसके ऊपर एक और लेयर, तीसरी लेयर ब्लैक कलर का दिया है, उसकी थिकनेस और ज़्यादा होता है।
जो पहला लेयर होता है उसका थिकनेस कम होता है, दूसरे का उससे ज़्यादा, तीसरे का सबसे ज़्यादा होता है। और जो आउटर लेयर में लगता है तीनों RYB फेज के सबसे ऊपर, उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सिंगल ही लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सेकंड लेयर पे भी हीट मार के इसका सारा काम हो गया। ये थर्ड लेयर है, मेनली थर्मल इंसुलेशन और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कंडक्टर को। तो यहाँ पे जॉइंट है, इसलिए थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लेयर में नहीं, 3-3 लेयर में इसको दिया जाता है। ये अच्छे से होने के बाद इस पर हम लगाते हैं आर्मर इंडिविजुअल का, और उसके बाद फिर टोटल का। तो आपको दिखाते हैं कि आर्मर लगाते कैसे हैं। जो हमने दिखाया था स्टील का, और जाली टाइप रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, बट काफ़ी मजबूत रहता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो ये है अपना आर्मर जो हमने दिखाया था, एक जाली टाइप का है। तीनों केबल के ऊपर इसको हम लगा देते हैं ताकि मैकेनिकल डैमेज से केबल को बचा सके। और यहाँ पे जनरली जॉइंट पे हम बेंड नहीं देते हैं। तो हमने बीच से केबल कट करके निकाल दिया था करीब 3 फीट 4 फीट का, तो उसके जगह पे हम 4 फीट का लगाते हैं। तो फिर इन फ्यूचर कभी फिर से केबल पंचर होता तो हमको फिर काट के लगाना पड़ता। इसीलिए हमने 40 फीट का लूप दे दिया है इसको, कि अगर इन फ्यूचर फिर से डैमेज होता है तो हम काट के निकाल देंगे, हमको एक ही जॉइंट मारना पड़ेगा। अभी क्या है कि यहाँ पे इस केबल स्पेयर में नहीं था तो हमने काट के निकाल दिया, केबल हो गया छोटा, तो हमें 2 जॉइंट मारना पड़ रहा है। इन फ्यूचर अब फिर डैमेज होगा तो केवल एक ही जॉइंट मारना पड़ेगा, क्योंकि केबल है उसको टेप लगाया गया है दोनों टर्मिनल पे, ताकि हीट मारने पे ये चिपक जाए और इधर से वाटर वगैरह ना आए। ये देखिए लास्ट लेयर का जो आउटर लेयर है PVC का इंसुलेशन के लिए, उसको चढ़ाया जा रहा है। ये सबसे ऊपर रहता है। तो ये फर्स्ट हाफ में हमने कर दिया है, अब सेकेंड हाफ का बचा हुआ है। तो ये सेकेंड हाफ का लग गया है। तो ऐसे ही इसको ऊपर करीब 1 फीट चढ़ा हुआ है, इधर से भी इधर से भी। तो इसमें कुछ वाटर वगैरह नहीं जाएगा और ये चिपक जाता है बहुत ही स्ट्रिक्टली। आपको शायद देख के ना लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। इसमें वाटर, एयर, मॉइस्चर कुछ नहीं जा सकता है, पूरी तरह सील हो जाता है। और जो साइड साइड में टेप लगा है वो सील करने के लिए लगा है। एक जॉइंट होने के बाद ऐसे ही सिमिलरली दूसरा जॉइंट हमने कर दिया। और फाइनली जब दोनों जॉइंट हो गया तो एक ग्राउंड पे कुछ ऐसा दिख रहा था, आपको 2 जॉइंट दिख रहे होंगे। थैंक यू।